हजारीबाग सदर थाना क्षेत्र के झंडा चौक के समीप लावारिस हालत में मिला कई सिक्के, पुलिस ने किया जब्त। हजारीबाग भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष ने जरूरतमंदों के बीच बांटे राशन सामग्री। हजारीबाग में आई तेज आंधी तूफान में एल्बेस्टर से बनी दुकानें उड़ी। हजारीबाग प्रेमी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से बांटा गया राहत सामग्री। बीएसएफ के शहीद जवानों की वीरांगनाएं कर रही हैं मास्क बनाने का काम। हजारीबाग सदर थाना क्षेत्र के झंडा चौक के समीप लावारिस हालत में सोमवार की रात कई सिक्के मिले हैं। स्थानीय सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर सिक्कों को जब्त कर ली गई। साथ में पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इतनी बड़ी संख्या में सिक्के कहां से आए हैं, किन्होंने फेंका है, इसकी पूरी जांच पुलिस कर रही है। जब सिक्के में 1, 2, 5 व 10 के हैं। सूचना मिली थी कि कई सारे सिक्के जो है वो फेंके गए हैं और लावारिस हालत में इधर पड़े हुए हैं रोड पर। तो जैसा कि आम जन ने हमें सूचना दिया, सूचना के उपरांत हमने जो है पूरे तरीके से जो बताया गया है कि चूँकि अभी इसमें अभी जांच होना बाकी है कि ये सिक्के क्यों फेंके गए, कैसे, अभी इस पर कोई हमें कुछ ये नहीं है। तो हमने सिक्कों को अपने कस्टडी में लिया है और उसके उपरांत जो जैसा होगा आपको बताया जाएगा। कहाँ पर फेंका हुआ पाया आपने? ये हमने पाया स्वामी का शोरूम है, उसके बगल में है एक बीएम मार्केट जो होटल आर्या है, उसके नीचे इन सीढ़ियों के पास यहाँ पे गिरा हुआ था। कितनी संख्या लग रही है आसपास अभी? सिक्कों की संख्या क्या है? हाँ, सिक्कों की संभवतः संख्या 100 रुपए के 100 से 200 के बीच के सिक्के होंगे। 5 रुपए, 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों की कुछ 10 के भी 1-2 सिक्के पाए गए थे और इसके उपरांत कुछ। हजारीबाग लॉकडाउन के दौरान उत्पन्न गरीबी व भूखमरी के मद्देनजर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष तलत सबीर बाबू खान ने मंगलवार की सुबह शहरी क्षेत्र के पगमल हाशिमा कॉलोनी में 40 से अधिक जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री वितरित किया। इस दौरान सभी के हाथों को सैनिटाइज भी किया गया। मौके पर वैश्विक महामारी को लेकर हुए लॉकडाउन में लोग अपने अपने घरों में हैं। इस लॉकडाउन में लोग अपने घरों में कुछ सब्जी बनाना सीख रहा है, तो कोई नए तरीके के खाना बनाना सीख रहा है, कोई गीत गा रहा है, तो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग फनी टिकटॉक भी बना रहे हैं। सिटी न्यूज ने प्रयास किया है कि आपकी बनाई हुई टिकटॉक सिटी न्यूज के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाया जाए, ताकि इस लॉकडाउन में आपके द्वारा बिताया गया समय सिटी न्यूज के माध्यम से लोगों तक पहुंच सके। हजारीबाग आर्ट एंड कल्चर से जुड़ी कई कलाकारों ऐसे हैं जो इस वक्त घरों में रहकर टिकटॉक बना रहे हैं। आज के इस टिकटॉक में हजारीबाग आर्ट एंड कल्चर से जुड़ी गायिका सविता रानी ने सिटी न्यूज के माध्यम से टिकटॉक का वीडियो साझा किया है। बसंत बहार
से तुझे मान लिया। तेरी आशिकी भी ये क्या रंग लाई वफा। हजारीबाग के वेल्स ग्राउंड के पास नगर निगम के द्वारा फुटपाथ दुकानदारों के लिए 2 करोड़ की लागत से 100 दुकानें बनवाई गई थी, जो एल्बेस्टर शीट से बनी हुई थी। वहीं दुकानें हजारीबाग में तेज आंधी और बारिश आने के बाद उड़ गईं और वेस्ट ग्राउंड के अंदर जा गिरी। गनीमत है कि उन दुकानों में किसी दुकान का सामान नहीं था, कई दुकानदार मौजूद नहीं थे, सभी दुकानें नष्ट हो गई हैं। साथ ही लोग बताते हैं कि यह दुकानें काफी घटिया मटेरियल से बनाई गई थी, इसीलिए ऐसा हुआ, क्योंकि घर पर भी बहुतों के यहाँ एल्बेस्टर शीट लगा रहता है, लेकिन आंधी कर वो उड़ते नहीं है। इसे यही कहना है कि हम लोग तो आज से नहीं, हम लोग बरसों से इस मैदान में घूम रहे हैं और घूमते ही रहेंगे। ये जो बना है, ये सारा इसमें दोषीवार ये आपका ये म्यूनिसिपैलिटी है। बहुत कमजोर यदि मजबूती से यदि इसका यदि किया हुआ रहता, इस तरह से नहीं होता। हजारीबाग प्रेमी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से लॉकडाउन के शुरुआती समय से ही जरूरतमंदों तक पहुंचकर उन्हें सहयोग किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रेमी चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्यों के द्वारा पहले क्षेत्रों का भ्रमण किया जाता है, फिर वहां के लोगों को जरूरतमंदों की सूची तैयार की जाती है, जिसके बाद उन जरूरतमंदों के घर तक राहत सामग्री पहुँचाई जाती है। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हम लोग निरंतर 1 महीने से जो है जो ज़रूरतमंद है, जहाँ से पूरे हजारीबाग में कहीं से भी हम लोग को लिस्ट मिल रहा है, हम लोग अपने वॉलंटियर के थ्रू मतलब हर जगह में, जैसे मटवारी, दीपूगढ़ा, कहीं से भी हमें सूची मिल रही है तो हम उस जगह पहुँच करके और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं राशन। हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल के द्वारा 31 दिनों से नियमित रूप से अपने विधायक कार्यालय परिसर में सदर विधायक मनीष जायसवाल ने खुद मंगलवार को करीब 500 लोगों के बीच चावल, दाल और सब्जी परोसकर उनका भूख मिटाया। उनके द्वारा विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रखंडों सहित नगर निगम क्षेत्र में कुल 8 नमो चलत भोजनालय के माध्यम से हजारों लोग तक गर्म भोजन पहुँचाया गया, जिसमें विधानसभा क्षेत्र के नगर निगम क्षेत्र के लाखे भुइया टोली, दुर्गा मंडप, बगीचा इलाके, आदिवासी टोला, कुर्रिया भुइया टोली आदि इत्यादि शामिल हैं। कोरोना के सामुदायिक संक्रमण को रोकने को लेकर सभी लोग अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं। इसी कार्य में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की वीरांगनाएं भी सामने आई हैं। बीएसएफ में शहीद जवानों की वीरांगनाएं बीएसएफ ऑफिसर व्हाइट एसोसिएशन के साथ जुड़कर मास्क बनाने का काम कर रही हैं। ऐसी वीरांगनाएं प्रतिदिन 500 से अधिक मास्क बना रही हैं। मास्क को बीएसएफ के जवानों के साथ साथ सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र विद्यालय के आसपास के गाँव मेरू, डंडे, सिलवार सहित कई गाँव के ग्रामीणों को निःशुल्क वितरित किया जाता है। स्वाभाविक है कि वीरांगनाओं को भी समाज व देश सेवा में अपनी सेवा देने का मौका मिल रहा है। यहाँ मिलके मास्क बना रहे हैं, जो कि अब सभी जान रहे हैं कि विश्व में पूरी बीमारी फैल चुकी है, जिसमें हम कुछ मदद कर सके, इसलिए हम सारे यहाँ मिलके जितने बीएसएफ के मेंबर से मास्क बना रहे हैं, लेडीज महिलाएं, और जितना हो सके हमसे हम इस बीमारी से बचने के लिए उतना हम हेल्प कर रहे हैं। कहाँ मास्क बांटा जाता है?
यहाँ बीएसएफ अंदर हजारीबाग में जितने भी हैं गांव, बहुत सारे गांव ऐसे छोटे छोटे, उन लोगों में ये बांटा जा रहा है। ये मास्क बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें बाबाध्यक्षा टीसीएस मेघ हजारीबाग के निर्देशन पे यहाँ पे मास्क तैयार किया जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना के संक्रमण पूरे विश्व में फैला हुआ है और इससे बचाव का एक पहलू है मास्क लगाना। तो मास्क केवल जो हम अपने लिए ही नहीं तैयार कर रहे हैं, वरन जो गांव आसपास के जो गांव हैं जैसे मेरू, सिलवार खुर्द, डंडई, इन सब जगह पे भी हम करीब 1,500 से 2,000 मास्क का वितरण समय समय पर करते हैं और टोटल मतलब मास्क जो हम 1,500 से 2,000 मास्क यहाँ पे वितरण कर चुके हैं। इस मास्क बनाने में जो हमारे बीएसएफ वेलफेयर एसोसिएशन की जो सदस्य हैं, प्लस इसमें जो हमारे जो देश के जो जवान हैं, जो उनकी जो विधवाएं हैं, जो वीरांगनाएं हैं, वो भी इसमें मास्क बनाने में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा फैंस क्लब के द्वारा मंडे खुद संकट मोचन नगर में जरूरतमंदों के बीच कच्ची रसोई का वितरण किया गया है। वहां का स्थानीय दीदी गीता ने सांसद जयंत सिन्हा से आग्रह किया था कि उनके क्षेत्र में भी राशन का वितरण किया जाए। सांसद जयंत सिन्हा ने फैंस क्लब को यह सूचना दिया और उसके बाद इस राशन का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में सही दीदी गीता जी, हजारीबाग रामनवमी संरक्षण समिति के द्वारा कोरोना महामारी को लेकर हुए लॉकडाउन के उपरांत हजारीबाग में गरीब असहाय जरूरतमंद के बीच वार्ड पार्षद के माध्यम से खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। इस खाद्य सामग्री वितरण में खास सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते देखा गया। इस मौके पर रामनवमी संरक्षण समिति के अध्यक्ष प्रशांत प्रधान ने बताया कि हजारीबाग रामनवमी समिति के सदस्य व रामनवमी समिति के अध्यक्ष सदस्यों के द्वारा सामग्री अर्जित किया गया है, जिन्हें जरूरतमंदों को बीच बड़ा खड़ा प्रांगण से वितरित किया जा रहा है ताकि लोग भूखे नहीं सोए। साथ ही लोगों से यह भी आग्रह किया जा रहा है कि लॉकडाउन घर पर ही रहे। हम लोग अपने तरफ से संरक्षण समिति की ओर से सारे लोगों ने बैठकर इस आपदा के समय में जो हम लोगों से बन पड़ रहा है, इन लोगों को किसी भी तरह से खाने को व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, उन लोगों को अपने अखाड़ा के अध्यक्ष के माध्यम से जो संबंधित वार्ड पार्षद या मुखिया हैं, उन लोगों के साथ टीम बनाकर चिन्हित कर प्रयास कर रहे हैं। अपने तरफ से अपने समिति के सदस्यों की ओर से मिलकर आपके सहयोग से जगह जगह पर जाकर या जो लोग हमारे व्यवस्था में हम तक आ पा रहे हैं, उन लोगों को ये सामान उपलब्ध करा पाए। और इसमें सारे लोग सहयोग कर रहे हैं। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं। बाकी जो भी लोग आ रहे हैं, उन लोगों को घरों से नहीं निकलने का आग्रह कर रहे हैं, उन लोगों को समझा रहे हैं। इसी के लिए हम लोग जो है सो आप लोगों को जो हम लोगों से बन पड़ रहा है, खाने का सामान उपलब्ध करा रहे हैं ताकि आप घर पे रहकर लॉकडाउन का पूर्णतः पालन कीजिए। अगर बहुत ज़रूरी है तो मास्क लगाकर घर से बाहर निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः फॉलो कीजिए और मिलजुल कर हम लोग इस कोरोना को यहाँ से अपने जगह से बाहर कर पाए, इससे लोगों को बचा पाए। हमेशा जो है सो बचाव ही इलाज से बेहतर उपाय है। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहे कि तर्ज पर हजारीबाग में कई सामाजिक संगठन, प्रशासनिक पदाधिकारी, नेता के द्वारा लोगों की मदद की जा रही है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सदर थाना क्षेत्र के रामनगर देवी मंडल से भी सभी सदस्यों के द्वारा लोगों के खिचड़ी की व्यवस्था लगातार किया जा रहा है ताकि कोई भूखा नहीं सोए। वहीं इस कार्य में लगे
सदस्य ने बताया कि यह हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हम मानव की सेवा करें। इस आपदा के समय लोगों को सेवा तन मन से करें। मंडप रामनगर सदस्यों की ओर से हम लोग यहाँ खिचड़ी का वितरण कर रहे हैं। लगातार हम लोग गरीबों को खिला रहे हैं। अभी जब तक लॉकडाउन रहेगा आगे भी हम लोग इस तरह का कार्यक्रम करते रहेंगे। हजारीबाग सदर थाना क्षेत्र के झंडा चौक के समीप लावारिस हालत में मिला कई सिक्के, पुलिस ने किया जब्त। हजारीबाग भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष ने जरूरतमंदों के बीच बांटे राशन सामग्री। हजारीबाग में आई तेज आंधी तूफान में एल्बेस्टर से बनी दुकानें उड़ी। हजारीबाग प्रेमी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से बांटा गया राहत सामग्री। बीएसएफ के शहीद जवानों की वीरांगनाएं कर रही हैं मास्क बनाने का काम।